चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया, रोग लगाया काहे, तोड़ गए पैमान ओ जानवे जानान वे जाने लगी है जानवे। जिसके साथ भी खुशी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करती हूँ वही मुझे छोड़ के चला जाता है। और तुम इतने बेखबर जिब्रान, एक कॉल करके मुझे इन्फॉर्म करने की भी जहमत नहीं की तुमने। इतनी अनइम्पोर्टेंट हूं ना मैं तुम्हारे लिए कि तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात के बारे में नहीं सोचा। अमेरिका से वापस आने के बाद मैंने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन मेरी इस बात का यकीन करो, हमारी शादी के बाद मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह क्या थी। मैं निम्रा को तलाक नहीं दूंगा। तुम अपने कॉल से फिर रहे हो। मैं अपने कॉल पे कायम हूं दादी। लेकिन मैं अपनी सतह से नीचे नहीं गिर सकता दादी। तुम्हारे बेटे ने बाकी की तीनों दुकानें भी बेच दी हैं। तीनों दुकानें? हाँ, बेहयाई की इंतहा यह है कि मेरी माँ की दुकानें, मेरी भाभी की दुकानें भी बेच दी हैं उसका। हेलो रहमत बुआ, क्या हुआ? क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? या अल्लाह खैर, आप परेशान ना हो रहमत बुआ। मुझे सिर्फ अच्छा रोना बंद करें, मुझे ये बताएं कहाँ पे है, कौन से हॉस्पिटल में है? मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। जी बस पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। भाई मेरी बात सुने प्लीज, जरा ये स्टेडियम रोड वाली साइड पे ले लें और जरा जल्दी चलाइए प्लीज। मोहसिन, तुम ये सब कुछ जानती थी ना हिना? तुम्हें पता था ना हिना? खुदा की कसम मुझे सिर्फ पहली दुकान का पता था, और वो भी उस वक्त पता चला जब इब्राहिम वो दुकान बेचकर उसके पैसे राशिद को बिजनेस के लिए देकर आ गया। मैंने उसे बहुत डांटा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अम्मा, मुझे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मैं ये दुकान दोबारा खरीद लूंगा। वो तुमसे झूठ बोलता रहा और तुम हमेशा उसकी बात पे एतबार करती रही। कभी कुछ नहीं पूछा उससे, कुछ नहीं कहा मुझे, कुछ नहीं बताया। अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधे रखी और मेरी आंखों पर भी झूठे एतमाद की पट्टी बांध के रखी तुमने। प्लीज मोहसिन, मुझे बकवास नहीं चाहिए है ना? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना खुदा की कसम मेरा हाथ उठ जाएगा। मोहसिन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? आप जैसा शरीफ आदमी अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता है? कैसी शराफत फाकरा, कहां की शराफत? जो शख्स अपनी औलाद की हिफाजत नहीं कर सका, जो उसकी तरबियत नहीं कर सकता, वो कहां का शरीफ? औलाद थोड़ा ही पैदा की हमने, सांप को जन्म दिया। मेरा जी चाहता है मैं इस औरत को अभी यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूं। खुदा के लिए मोहसिन भाई, तलाक का लफ्ज अपने मुंह पर मत लाएं।
आपका घर टूट जाएगा। तो घर बचा कब है? किस घर के बचने की बात कर रही हो फाखरा? ये घर थोड़ा ही है। जिस घर से एतबार उठ जाए, एतमाद उठ जाए, वो घर सिर्फ ईंटों और गारे का ढेर रह जाता है। फाखरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे बेटे, मेरे इब्राहिम ने तुम्हारे और अम्मा के हिस्से की दुकानें बेच दी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहसिन भाई? इतना बड़ा धोखा तो सड़क पर आ जाएंगे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है फाखरा। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के तुमसे और अम्मा से माफी मांग सकता हूं, और तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मैंने सिर्फ यही सोचा था फाखरा, जवान औलाद है, मेरे हिस्से का कुछ बोझ बांट ले। मैं नहीं जानता था कि जाते जाते मुझे और मेरे खानदान को डस जाए। जब एहसन अपनी जिम्मेदारी ना निभा सके तो आपसे कैसा शिकवा मोहसिन भाई? मुझसे खुदा के लिए मुझे माफ कर दे मुझे। तुम इस वक्त मेरे सामने से चली जाओ, ना इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम यहां से चली जाओ। जाओ। यस, मिस निम्रा नहीं आई? मुझे लगा वो आपके रूम में होंगी। उसने आना था क्या? एक्चुअली कल मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि ये लेडी शॉपिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, निम्रा ने तो नहीं बताया मुझे। एनीवे, ये कुछ डिज़ाइन हैं, तुम क्लाइंट से अप्रूव करवा लो। इनकी एक कॉपी मैंने तुम्हें ईमेल भी कर दी है, राइट? और मैं निम्रा से बात करता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उनके अलावा मेरे पास बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। बुआ, अरे निम्रा बिटिया, अपने नाना अब्बू से नाराज होकर ऐसी गई कि हमसे भी नाराज हो गई। मैंने कितना फ़ोन किया तुम्हें, अस्पताल से किया, घर से किया, रहीम के मोबाइल से किया, मगर तुमने नहीं उठाया। I'm sorry बुआ, बस मसरूफ ज़रा ज़्यादा हो गई थी, इसलिए फ़ोन चेक ही नहीं किया। और आपने तो मेरा बहुत साथ दिया है बुआ, भला आपसे मैं कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? तो बेटा अपने नाना अब्बू से भी नाराज़गी ख़त्म कर दो। बेटा उन्होंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा है। अपने घर से रुखसत किया और दुआ भी नहीं दी, इससे ज़्यादा बुरा भला क्या होगा? नाराज़गी ख़त्म की जा सकती, लेकिन मान टूटने का मलाल वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। खैर, नाना अब्बू कहाँ हैं? ICU में है। ठीक है, मैं उन्हें भी देखती हूँ और डॉक्टर से भी जाके बात करती हूँ। वो आप प्लीज़ घर चली जाएं, आप कब से घर नहीं गई हैं? मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पर। नहीं बेटा, जब तक मिर्ज़ा साहब आंखें नहीं खोलते ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं छोड़ के उन्हें नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। आप यहाँ बैठे, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा।
कहाँ पर हो तुम? तुम्हें बहुत जल्दी मेरा ख्याल आ गया जबरान। सवाल के बदले सवाल मत किया करो। मुझे अली बता रहा था तुमने ऑफिस आना था। शुक्र है, कम से कम अली को तो तुमसे ज्यादा मेरे बारे में अपडेट। एनीवे, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम ठीक तो हो? खैरियत है ना? मैं ठीक हूँ। नाना अबू को हार्ट अटैक आया। कौन से हॉस्पिटल में हो? आ रहा हूँ मैं। ओके। मैं जॉब कर रही हूँ और इस घर को अफोर्ड कर सकती हूँ। और वैसे भी ताईजान, इन दुकानों से जो किराया आता है उनका नफा और नुकसान तो आपको पता है। आंटी तो सिर्फ हर महीने किराया वसूल करती हैं आपसे। ऐसे कैसे शादी टूट जाएगी? शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं और इस सब में किसी की भी गलती नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने उस दिन शॉपिंग मॉल में अपना तारुफ आपसे हुरिया की कज़न की हैसियत से करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि हुरिया और असद के रिश्ते में कोई दरार आए। मैं सच बोल रही हूँ मामा। मैं जब घर पे गई तो इब्राहिम पहले से ही वहाँ मौजूद था और उसने मेरे कमरे में आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हुरिया का घर मेरी वजह से नहीं, इब्राहिम की वजह से टूट रहा है। आप उसे बुलाइए, अभी पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। फाखरा मत करो ऐसे। ये देखो फाखरा, ये देखो केक जिस पर असद का नाम लिखा है और ये चाय की खाली प्यालियां जो कल से यहीं पड़ी हैं। अब ये भी कह दो ये सब कुछ इब्राहिम ने रखा है। फाखरा, फाखरा, क्या बात है? जब से तुम हुरिया के घर से आई हो तुम कमरे में बंद हो। दरवाजा खोलो। फाखरा, 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 दरवाजा खोलो बेटा। फाखरा, दरवाजा खोलो। फाखरा, क्या? अल्लाह खैर, क्या हो गया फाखरा? रो क्यों रही हो तुम? अल्लाह खैर, खैरियत बताओ तो सही मुझे। क्या हो गया बेटा? फाखरा, मेरा दिल हिला के रख दिया तुमने। बताओ, बताओ क्या हुआ? बताओ। इधर इधर बैठो जरा, तसल्ली बैठो बेटा, यहाँ आके बैठो। चलो, क्या हुआ? चलो कहाँ? बाहर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा ठीक है। चलो। आओ, बैठो। क्या मतलब बैठो जबान? तुम तो मुझे यहाँ बाहर बात करने के लिए लाए थे ना? हाँ, मैं यही बात करने के लिए लाया था। बैठो आप। ले जाने आया तुम्हें यहाँ से। लेकिन क्यों जबरान? नाना अबू की थोड़ी देर में एंजियोप्लास्टी होने वाली है। डॉक्टरों ने ओटी ले जाएंगे। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। तुम्हारे नाना की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। एंजियोप्लास्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम चलो यहाँ से। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ जबरान। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा।
Stop it, जिब्रान। तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती कैसे लेके जा सकते हो जिब्रान? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस हवाले से कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा बिहेवियर मुझे हर्ट कर रहा है। मुझे इस वक्त नाना बुआ और रहमत बुआ के साथ होना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है इस टाइम। फेयर इनफ, तुम जाना चाहती हो ना जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम मुझ पे अपने नाना को तरजीह दोगी तो मेरा जवाब यही होगा, नाउ द चॉइस इज योर्स। मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना तो आपकी सुनी और ना ही निम्रा की। वो मुझसे कहती रही कि मैंने कुछ नहीं की, लेकिन मेरी आंखों पर इब्राहिम की बदगुमानी की ऐसी पट्टी बंधी थी जो खुलकर ही ना दी। खुदा का शुक्र है फाखरा कि तुमने झूठ और सच का फर्क जान लिया। और मेरी बच्ची पे जो इल्जाम लगा था वो भी हट गया। लेकिन क्या फायदा जब पुलों के नीचे से इतना पानी बह गया। इब्राहिम बाप और चचा की सारी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगाकर चला गया। घर की इज्जत तो पहले ही कम हो गई थी, अब तो ये सोचो कि खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे। हुरिया का हिस्सा तो तुमने उसको शादी में दे दिया, लेकिन निम्रा, उसका तो ये हक भी हमने उसे छीन लिया। मिसेस जिया और जिब्रान की दादी के सामने तुम सब ने मिलकर निम्रा को क्या कुछ न कहा, और ये तक नहीं सोचा कि वो भी तो इस घर की बेटी है। बेटियों के ऐब दिखाए नहीं ढांपे जाते हैं। अगर हुरिया ने गलती की होती तो क्या तुम उसका हाथ पकड़ के यूं रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देती? जब हुरिया ने निम्रा को घर से निकाला तो तुमने क्यों नहीं रोका? ठीक कह रही है माँ। शायद निम्रा पर तोहमत लगाने का इल्जाम। आज मेरे हाथ भी खाली हैं और मेरा घर भी खुशियों के दामन से खाली। इब्राहिम जाते जाते ऐसी ठोकर मार कर गया अम्मा के मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई है। कहने को तो हुरिया का घर बसा हुआ है, लेकिन हर वक्त मेरे दिल को धड़का सा लगा रहता है कि जाने कब टूट जाए। ना वो अपनी जिद छोड़ती है और ना ही उन लोगों के साथ एडजस्ट हो पा रही है। अम्मा मुझे आप बताएं, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी गलती का कफारा अदा करूं अम्मा? मैं कैसे कफारा अदा करूं? मेरे सामने मत रो। उस रब से माफी मांगो जिसने तुम्हारी आंखें खोली हैं। वही तुम्हें कफारा का मौका देगा। बस मेरा बच्चा।
आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब से शबीर साहब गए हैं हमारी इंपोर्ट मैनेज नहीं हो पा रही है। ना ही कंपनी की कोई प्रोग्रेस है, ना अकाउंट्स की कोई डिटेल। कल फौरन एक बोर्ड मीटिंग अरेंज करें। मैं चाहता हूं कि वहां पर बैठकर हम लोग कंपनी की प्रोग्रेस के हवाले से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। ऐसे कैसे हम लोग कर सकते हैं काम? ये समझते क्या है अपने आप को? ये फोन नहीं उठाएंगे तो मैंने कॉल करना बंद कर दूंगी। मामा ही कहती है ना, असद तुम्हारे बहुत नखरे उठाता है। अभी बताती हूँ नखरे होते क्या है। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी हो और उसके लिए हम सबको मिलकर एफर्ट्स करनी होंगी। तो क्या सर उमैर और एहसन को इंपोर्ट की डीलिंग से हटा दें? नहीं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे को उनके साथ एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ओके सर। अदरवाइज मैं एक्सक्यूज मी, एक कॉल। हेलो, क्या मसला? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कोई इमरजेंसी है क्या? है भी और नहीं भी। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ तो मैं तुम्हें 10 मिनट तक कॉल करता हूँ, ठीक है? और हाँ प्लीज़ बार बार कॉल मत करो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाय। अब और ये देखें, ये मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, टॉर्च। ये मुझे दे दो। जाने लगी है जानवे। जिब्रान, तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा तेज निकल रहे हो। क्या मतलब? मुझे ये तासुर देते हो कि तुम्हारी जिंदगी में निम्रा के लिए कोई जगह नहीं है, और फिर बहाने से उसे ऑफिस बुलाकर उसके साथ वक्त गुजारते हो। दादी, निम्रा ऑफिस नहीं गई थी, हॉस्पिटल गई थी। उसके नाना को हार्ट अटैक हुआ है और मैं जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ। वो मरेगा नहीं जब तक वो अपनी पोती का अंजाम नहीं देख लेता। आप एक बात जानती हैं कि निम्रा के अंजाम का मतलब मेरी जिंदगी में क्या होगा? हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे हॉट एंड स्पाइसी चिकन खाना है। तुमने वक्त देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है, 6 बज रहे हैं। पर अब ये मत बोलिएगा कि खाने का कौन सा टाइम है, भूख का कोई वक्त नहीं होता। हाँ तो ठीक है ना, तुम नाजमा से कह दो, वो बना देगी। मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना है, यूं घर का नहीं। एक्चुअली मुझे ऑफिस से वापस आते आते 9 बज जाएंगे, लेट हो जाएगा तब तक। तो तुम ऐसा करो, होम डिलीवर करवा लो। पैसे नहीं है मेरे पास, और ना ही आपको इस चीज़ का ख्याल है कि आपकी बीवी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि उसे थोड़े पैसे ही दे दिए जाए। आई एम रियली सॉरी, तुम सही कह रही हो, बस मुझे ध्यान नहीं रहा। तुम एक काम करो, मामा से ले लो। प्लीज़ असद, मैं उनकी नहीं आपकी जिम्मेदारी हूँ। और आप इसी भरोसे पे तो मुझे यहाँ लाए थे ना। अच्छा ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। थैंक यू।
मेरी एक बात पे तुम्हें इतना रोना आ रहा? जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब दूं? अगर अपनी बात की गहराई में जाओगे ना जिब्रान, तो तुम्हें खुद को रोना आ जाएगा। गॉड सेक निम्रा, वो जुमला मैंने तुम्हें सिर्फ रोकने के लिए कहा था, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि टूटे हुए लोग जब किसी से ताल्लुक जोड़ते हैं तो बहुत ही मुखलिस होते हैं। मैंने भी कोई ये ताल्लुक तोड़ना नहीं था जिब्रान, इसीलिए आ गई थी। लेकिन अफसोस, जिस जिब्रान से मैंने मोहब्बत की थी उस जिब्रान से तो मेरी शादी ही नहीं हुई। जिस दिन से इस घर में आई वो शख्स कहीं खो गया। जिससे मेरा एक आंसू बर्दाश्त नहीं होता था, वो मुझे 4 दिन से इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोरेंस नहीं थी निम्रा, मेरी मजबूरी थी। मान लिया कि अपने दोस्त की मदद करना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन शादी के तीसरे दिन कौन ऑफिस जाता है जिब्रान? मेरी आंखों में देखो और जवाब दो मुझे। थे कुछ काम निम्रा जो फाइनलाइज करने थे, इसलिए चला गया था ऑफिस में। अच्छा, चलो ये भी मान लिया कि तुम एक बहुत प्रोफेशनल इंसान हो और अपना हर काम खुद करते हो, लेकिन ये क्या जिब्रान कि तुम्हें अपनी होश ना रहे, तुम्हें खाना याद ना रहे, यहां तक कि तुम्हें मैं याद ना रहूं जिब्रान। जिस दिन से हमारी शादी हुई है जिब्रान, हमने कोई एक लम्हा भी साथ नहीं गुजारा, अपना हनीमून प्लान नहीं किया, अपनी शादी की कोई खुशी एक साथ सेलिब्रेट ही नहीं की है, और अब यहां तक कि हमारे गम भी अलग हो गए हैं। निम्रा, सीधी सी बात यह है कि तुम अपने नाना की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो, और सारी फ्रस्ट्रेशन तुम मेरे ऊपर निकाल रही हो। तुम्हें जबरदस्ती वहां से ले आया हो ना, इसलिए तुम एक बात भूल रही हो कि तुम्हारे नाना को ना तो हमारी खुशी अजीज है और ना ही ये शादी। मैं अभी भी उनसे नाराज हूं जिब्रान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बीमारी में उन्हें अकेला छोड़ दूं। और राजी तो तुम्हारी दादी भी नहीं थी, इनफैक्ट अभी भी नहीं, अभी भी मुझे असद के नाम के ताने देती और मुझे कहती है कि मैंने तुमसे शादी ही पैसों की खातिर की। तो क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरी खातिर उन्हें छोड़ दो? जिब्रान बाबा, जल्दी चले, छोटी बेगम साहबा को फिर से दौरा पड़ गया। जी बुआ। कहाँ हो निम्रा बेटा तुम? तुम्हारे नाना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आई एम सॉरी बुआ, मैं ऐसे आपको बताए बगैर आ गई। जिब्रान की मामा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी बुआ, मुझे ऐसे आना पड़ा। बेटा क्या ज्यादा तबीयत खराब है? जी ठीक है बेटा, तो अपनी सास का ख्याल रखना और नाना के लिए भी दुआ करना है। जी बुआ, आप भी मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। क्या है ये? जी वो असद साहब ने हुरिया बीबी के लिए भिजवाया है, ड्राइवर देके गया। इसमें है क्या? पता नहीं, शायद कुछ खाने के लिए। हट जाओ मेरे पास से, हट जाओ तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमको भी मार दूंगी, मैं अपने आप को भी मार दूंगी। अरे नहीं मामा, ये इसमें खून है, मामा ये प्लीज मुझे पकड़ा दें, आपको चोट लग जाएगी ना। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, सब जाओ यहाँ से, कोई नहीं है ना मेरे पास। आपसे कितनी बार कहा है कि इनके कमरे में कोई ग्लास की चीज नहीं होनी चाहिए, पानी पिला के ग्लास ले जाएगा है भाई। मैं तो दवाई दे रही थी, पानी पीते में कहने लगी इसमें खून है, इन्होंने दवाई भी फेंक दी और गिलास भी तोड़ दिया। अच्छा जाएं, आप जाएं बाहर, आप भी जाएं प्लीज। इसमें खून है,
कितना लाल वाला खून है इसमें। कहाँ पर है, मुझे दिखाएं? नहीं मामा, आपको चोट लग जाएगी ना, प्लीज। नहीं 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 नहीं, तुम सरमत को मारने के लिए आए हो ना? तो तुम जिब्रान को, मेरे जिब्रान को मारने के लिए आए हो। देखो देखो देखो, मुझे लाल लाल खून नजर आ रहा है। मैं जिब्रान हूँ। नहीं, तुम जिब्रान नहीं हो, वो तो 5 साल का है, छोटा सा है। उसकी तो जिब्रान बाबा ने भेजा है छोटी बेगम साहिबा के हाथ में टूटा हुआ गिलास है, कहीं वो अपने आप को जख्मी ना कर ले। रुको, जब जिब्रान उसको संभाल नहीं पा रहा तो तुम अंदर जाके क्या करोगी? वैसे भी फरीदा तुम्हें नहीं जानती। नजमा भी, आपके पास जिब्रान के बाबा की कोई तस्वीर है? जी। आप प्लीज मुझे जल्दी से जाके ला दें। नजमा, कोई जरूरत नहीं लाने की। वैसे तुम सरमत की तस्वीर का करोगी क्या? प्लीज दादी, जाइए नजमा भी, जल्दी से ला दीजिए प्लीज। ये ले बीबी। मामा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें देख के हाइपर हो जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? लेट मी हैंडल हर। मामा ये देखिए, देखे ना, ये मैं क्या लाई हूं आपके लिए। ये पापा ने भेजा है आपके लिए। और ये देखें, ये मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूं, टॉर्च। ये मुझे दे दो। ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ आपको। इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसे देखेंगे। अच्छी है ना? ये देखो, ये देखो देखो, ये कितनी चमक रही है ना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं निम्रा हूँ। और मैं आपको मामा कह लूं? मैं निम्रा की मामा हूँ। मैं निम्रा की मामा हूँ। मैं निम्रा की मामा हूँ। नजमा भी, मैं निम्रा की मामा। नजमा भी, जल्दी से आके सारे काम समेटें और मामा की दवाई ला दें। मैं निम्रा की मामा हूँ। अच्छा, रो के नहीं ना, रोते नहीं है ना। देखिए पापा किस तरह स्माइल कर रहे हैं, आप भी स्माइल करें। मैं निम्रा की मामा हूँ। अच्छा, इसमें भी कुछ है, इसमें भी पिक्चर्स है, इसमें भी पिक्चर है, इमरान भी है। आप तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। मैं तो हुरिया को अपनी बहू बनाकर बहुत पछता रही हूँ मिसेस हक। मैंने सोचा था कि मिडिल क्लास फैमिली से लड़की ला रही हूँ, यतीम है, मेरा लाइफस्टाइल देखकर मुझसे दबके रहेगी, लेकिन उसने तो मुझे तंग करके रख दिया है। जब से वापस आई असद पे पता नहीं क्या जादू कर दिया कि वो मेरी नाफरमानी करने लगा। मुझे तो बहुत पछतावा हो रहा है अपने इस फैसले पर। मिसेस हक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या बदतमीजी है हुरिया? बेशक तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत नहीं की है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं सिखाई कि किसी की पर्सनल बातें सुना नहीं करते। वाह मामा, और अगर वो पर्सनल बातें सुनने वाले के मुतालिक हों तब आप क्या कहेंगी? मेरे बाप ने तो मेरी तरबियत नहीं की, लेकिन आप क्यों अपनी तरबियत के मुतालिक इतनी इनसिक्योर हो रही हैं? असद आपका बेटा है, असद पे ना सही कम से कम अपनी तरबियत पे तो भरोसा होना चाहिए आपको।
क्या बात है, इतनी रात हो रही है, तुम यहाँ खड़ी हो? सोई क्यों नहीं अब तक? अरे तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मामा ने कुछ कहा है? मामा ने मुझे मेरे अब्बू की कमी का एहसास दिलाया, मुझे मेरी तरबियत का ताना दिया है उन्होंने। मैं मामा से बात करता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। सारा कसूर मेरे अब्बू का ही तो है। वो मेरे बाप थे, मेरी जिंदगी का साहिबान थे वो। लेकिन पता है, उन्होंने कभी मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। इनफैक्ट सारी मोहब्बत, सारा प्यार सिर्फ निम्रा को दे दिया। लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं ही तुम्हारा साहिबा हूं, इसलिए तुम्हें जिंदगी में एक बार तो मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा ही तो किया था सर, एक बार नहीं कई बार। लेकिन आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया सर। फिर बताएं, कैसे यकीन करूं आप पर? कैसे यकीन करूं? निम्रा, मैं अपनी वार्डरोब का एक पोर्शन खाली कर रहा हूँ, तुम अपने कपड़े वहां पे रख लेना। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ लाके भूल ही गए हो। कल वाली बात पे अभी तक नाराज हो तुम? नाराज मैं नहीं हूँ जिब्रान, नाराज तुम हो। इनफैक्ट तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऑनेस्टली निम्रा, मैं मामा की वजह से बहुत परेशान। तुमने देखा था कल किस तरह हिस्टेरिकल हो गई थी, मुझे भी नहीं पहचान रही थी। बचपन से लेके अब तक यही होता है। मेरी हर खुशी उनकी वजह से अधूरी रह गई है, हत्ता की शादी भी। मैं खुश होना चाहता हूँ निम्रा, लेकिन नहीं हो पाता। I'm sorry जिब्रान। किसी अपने को ऐसी हालत में देख के बहुत तकलीफ होती है ना, वो तो फिर तुम्हारी माँ है। निम्रा, थैंक यू सो मच। तुम्हें जिस तरह मामा का ख्याल रखे ना, मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपना कह के दुख भी बताते हो और फिर थैंक यू कह के पराया भी कर देते हो। खैर, मेरी जगह कोई भी होता तो भी यही करता, तुम भी यही करते। मुझे चेंज करने जाना है। चुप लग जांदी
को इग्नोर करते करते थक चुका हूँ। क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा होती है? इब्राहिम ने जो दुख दिया है वो बहुत भारी है मुझ पर। आपकी नाराजगी का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। इब्राहिम ने मेरी एक बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की तो दूसरी का दामन दागदार किया। इसकी सजा तो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। तलाक तो उसे मैं किसी सूरत भी नहीं दूंगा। मैंने तलाक के नोटिस की कॉपी तुम्हारे कमरे में रखवाई है और अभी तक तो निम्रा उसे देख भी चुकी हूँ। जबरान की दादी ने खुद मुझसे कहा है कि वो सरमत का बदला लेंगी निम्रा से।